Welcome back. Now the next division of kingdom Plantae, that is gymnosperm. Gymnosperm is made by two Latin words. The first one is gymnos, that means naked, and the second one is sperma, that is seeds. So the gymnosperms are a type of plant in which the seeds are naked. That means seeds are not covered by any outer structure, any fruit. What about एंजियोस्पर्म्स विल डिस्कस लेटर. अगर हम एक फ्रूट की बात करें, फ्रूट्स के अंदर सीड होता है ना, तो दोज आर फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्रूट बियरिंग प्लांट. बट जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, द सीड इज नैकेड, नॉट कवर्ड बाय ओवरी और यू कैन से फ्रूट, बिकॉज ओवरी क्या होता है, वही फ्यूचर का फ्रूट है. सो जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच सीड्स आर नैकेड. These are medium sized trees or shrubs or tall trees, either medium sized trees or tall trees or shrubs, but herbs नहीं है. herbs हमने किस में पढ़ा था, algaes हो गए, bryophytes हो गए, little bit you can say pteridophyte also. Now if we talk about the size, its height, the tallest tree species is found under the gymnosperm, that is the giant redwood tree, Ciconia. Okay, now the root system is tap root system. इसका root कैसा होगा, tap root system. And if we talk about कि what kind of you can say कुछ symbiotic relationship is found, observed. कुछ gymnosperms में symbiotic relationship observe करते हैं. What kind of gymnosperms are those? Mycorrhiza. फंगल एसोसिएशन इन रूट इज कॉल्ड माइकोराइजा. एक जिम्नोस्पर्म है पाइनस, उसमें फंगीज रहते हैं उसके रूट्स में, और इस एसोसिएशन ऑफ द रूट ऑफ पाइनस एंड फंगी इज कॉल्ड माइकोराइजा. ऑफ कोर्स म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्यों होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, टू गेट सम काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. नाउ नेक्स्ट इज one more kind of symbiotic relationship is there observed in the cycas plant roots, the small roots of cycas plants, that is coralloid root. अब इस coralloid root में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इनके रूट्स में रहते हैं. दैट मीन्स साइकस प्लांट के रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरियाज आर फाउंड. तो ये कैसे रिलेशनशिप हो गए दोनों, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नाउ इफ यू टॉक रूट, तो हमने बात कर लिया टैप रूट होता है, उसमें रिलेशन भी है सिम्बायोटिक, दो, एक माइकोराइजा एक साइनोबैक्टीरिया के साथ. अब लीव्स की अगर बात करें तो लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड, या तो सिंपल होंगे या कंपाउंड होंगे. एंड कंपाउंड में पिनेटली कंपाउंड आर फाउंड, एंड द लीव्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट ये जल्दी से डिके नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे. Now, if we talk about its habitat, gymnosperms are mostly found in the hilly areas. Hills पे ये ज़्यादा होते हैं. And the shape of gymnosperm plant is conical shaped, like this. Cone shaped trees are there. Okay, cone shaped trees are there in the hilly areas. अब cone shape क्यों है hilly areas में, क्यों है? Because on the hills there is snowfall, lots of snowfall इज देयर. अब स्नो इसमें स्टक नहीं होके रह जाए, वो स्लाइड होके गिर जाए, इसलिए कोन शेप. एंड लीव्स जो इनके होते हैं दोज आर निडल लाइक लीफ. मतलब निडल लाइक लीफ का अगेन रीज़न इज दैट कि अगर ब्रॉड लीफ होगा तो आइस स्नो जो है वो स्टक होके रहेगा इन द प्लांट में, गेट डिकेट, द रूट में गेट डिकेट. तो उस डिकेइंग से बचने के लिए जो उनकी लीव्स है वो निडल शेप की है, एंड ट्री का शेप कोन शेप. And the stomata which is found in the leaf are sunken stomata. Sunken stomata means काफ़ी अंदर की ओर धसा हुआ है ना. Found deep inside, बाहर नहीं होगा, काफ़ी अंदर लीव्स में ये धसा रहेगा. नॉर्मली स्टोमेटा क्या होता है, बाहर बाहर रहता है, बट sunken stomata is there, that means found deep inside the leaf. अब रीज़न क्या है sunken stomata का, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस मिनिमम हो. अब क्यों मिनिमम, बिकॉज हिली एरियाज में है, हाइट पे है काफ़ी, तो वाटर लॉस नहीं होना चाहिए. एंड निडल लाइक लीफ है तो फिर ऑफकोर्स ट्रांसपिरेशन तो वैसे ही कम होगा. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट इट्स रिप्रोडक्टिव parts and how reproduction takes place. Till then, bye bye.